पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को ढूंढना है। पहला ऑप्शन है भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, सही है। विश्व के लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है। भारत की प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है, ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, नहीं, भारत का कुछ भाग उपोष्ण कटिबंधीय भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित है। बरेली श्रेणी पहाड़ी नागालैंड में अवस्थित है, तो पहला ही आंसर हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अववाह तंत्र में शामिल नहीं है। तो अगर सिंधु का बात करें तो ये तिब्बत, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरता है, तो ये सही आंसर होगा। ये भी हमारी गुजरती है भारत और बांग्लादेश से होकर, तो ये भी सही है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये तिब्बत और भारत बांग्लादेश से गुजरती है, तो ये भी सही है। तो शामिल कौन नहीं है, तो आंसर होगा सी, झेलम नदी। जैविक खाद में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है उसका आंसर देना है। ऑप्शन है यह मिट्टी की जल क्षमता बढ़ाता है, सही है। इसमें सभी पोषक तत्व का संतुलन होता है, तो नहीं, ये सभी पोषक तत्वों को संतुलित नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, अच्छे से मिलान कीजिएगा। एक तरफ रामसर स्थल दिया हुआ है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया है। तो अगर बात करें सस्थम कुट्टा का, तो सस्थम कुट्टा हमारा केरल राज्य में स्थित है। अगर केल्लोरो झील का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांख नगर जो हमारा है वो मध्य प्रदेश में है, और कांचीकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली शाखा थी। तो ये था ब्रजयान शाखा। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका इस्तेमाल होता था खेत की सिंचाई के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्ष 1974 में मिरानपुर कटरा के युद्ध में रोहिल्लो को किसने हराया था। तो बात कर रहे हैं रोहिल्लो को हराने का, तो रोहिल्लो को हराने वाले हमारे थे, ये थे सुजाउद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था। तो ये वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई थी। तो ये बनाने वाले हमारे साहब थे सर गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट सन 1843-44 में देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी। तो ये योजना प्रस्तुत करने वाले थे थॉमस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य गलत है। अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर कीजिएगा। मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा कार्यकारिणी परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनमें से आधे सदस्य गैर सरकारी होते, ये तो 5 वर्ष का तो होता है, लेकिन सभी सदस्य सरकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अच्छे से देखिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। तो इनमें से कौन से ऐसा है जिसको पद से हटाने की कोई व्यवस्था संविधान में नहीं की गई है। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्दृष्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा इस सूची के अधीन नहीं आता है। तो इस सूची के अधीन जो नहीं आते हैं वो है नागालैंड। इसमें आता कौन कौन है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छे से याद रखिएगा, एक राज्य हमारा कौन सा है, तो राज्य है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि अधोलिखित में आज़ादी के पूर्व गठित विधि आयोग व वर्ष सुमेलित नहीं है, इसके बारे में आंसर ढूंढना है। ये सारा नहीं है मैं पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा चौथा विधि आयोग 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। यहाँ बात कर रहा है सुशासन का, तो सुशासन की व्यवस्था नहीं है, विशेषता ये होगा लाल फीता शाही। या तो स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, ये कथन किसका था। तो ये कथन था पैट्रिक हेनरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जर्मनी ने सोवियत संघ पर जून 1941 में किया आक्रमण को क्या नाम दिया था? तो ये आक्रमण का नाम दिया गया था ऑपरेशन बारबोसा। नेक्स्ट, वियतनाम की संस्कृति पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये गहरा प्रभाव पड़ा है चीन का। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है, इसके बारे में देखना है। तो ऑप्शन है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये गलत है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। अनुच्छेद 249 के खंड का के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो ये जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, तो क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव के वोट का 6% वोट लाना अनिवार्य है, यानी ऑप्शन बी। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदना ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन व केंद्रीय बिंदु। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता के अधिकार को दिया गया है? निजता, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है, तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा धर आयोग का अधिदेश था? तो अगर धर आयोग के बारे में बात करें तो यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया जा सकता है, इसके बारे में बात किया गया था धर आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण बागौर क्षेत्र से मिले हैं। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ये नगर था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आपका आंसर सब सही हो रहा होगा, अच्छे से आपका एक्यूरेसी आपका मेंटेन होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बरियम उद्दन प्रशासन का कार्य देखता था? तो अगर बरियम उद्दन के बारे में बात करें तो ये टोड बरियम देखता था। सूची 1 को सूची 2 से अच्छे से मिलान करना है। जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज और अहिया बिन अहमद, ये दिया गया हिस्ट्री से क्वेश्चन। जियाउद्दीन बरनी के बारे में बात करें तो ये तारीख़ फिरोज शाही के बारे में बात करते थे। अगर हसन निजामी के बारे में बात करें तो ये बात कर रहे थे ताजुल मसीर के बारे में। मिनहाज उस सिराज के बारे में देखें तो तबकाते नासरी, आप इसके बारे में जानते होंगे। अहिया बिन अहमद के बारे में बात करें तो ताकीद मुबारक शाही, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप एक को भी मिला लेते तो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए भी 3 है और ये भी 3 है, तो अच्छे से मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का है, तो परेशान नहीं होना है। निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसे ढूंढना है। तो उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये सत्य नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी। आपदा का महासागर कहलाने वाला 19वीं शताब्दी का अकाल था। तो 19वीं शताब्दी में जो अकाल आया था वो उड़ीसा का अकाल था 1866 से 67 के बीच। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किससे संबंधित है? तो ये रामोसी कृषक जो जत्था था वासुदेव बसवंत बलवंत फड़के से संबंधित है। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1904 में किए थे। काकोरी केस के अभियुक्ति के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो जो काकोरी कांड हुआ था, एक समिति का गठन गोविंद बल्लभ पंत के तहत किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो अगर बात करें सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया था, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी तटस्थ रहे थे, ये गलत है। गांधी जी इसमें अपना योगदान दिए थे। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के जरिए। भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? नहीं है पे फोकस करना है।
तो नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, ये कारण नहीं है में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 39 था, 40 के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये पुस्तक लिखा गया है हमारा मैक्स वेबर के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मलयालम। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हॉलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग में संबंधित है? तो ये जो वर्ग है ये संबंधित है उपधातु से। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। ये दो उत्पाद कौन है ये पूछा जा रहा है। तो एक है सोडियम थाइऑक्साइड एथॉक्साइड और दूसरा है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। धातु के इनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जो भौतिक परिवर्तन नहीं है उसके बारे में आपसे बात पूछा जा रहा है, यानी रासायनिक भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा आयरन पे जंग लगना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? इसमें अक्सर क्वेश्चन नहीं में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा चना। नेक्स्ट, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो भूकंप से ध्वनि अप्रसव तरंगे उत्पन्न होती है। किस पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करता है, इसका आंसर होगा पिंड का आरंभिक वेग। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में से एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति कैसी है? तो रेलगाड़ी की गति त्वरित है। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा u²/2g। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीज उत्पादन करता है? तो बीज उत्पादन करता है हमारा जिम्नोस्पर्म। कौन सी यर्था मछली है? तो यत्रा मछली के बारे में पूछा जा रहा है, ये है डॉगफिश। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है विषाणु को। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है? तो ये कोशिकांग है राइबोसोम। मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत कहलाता है हमारा नियतिवाद। तारों का निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जो रंग है वो मुख्य रूप से निर्भर करता है तापमान पे। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे जॉन मार्शल। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। भारत की क्रेडिट एजेंसी का नाम है उपयुक्त में से सभी, यानी क्रिसेल, केयर और इकरा तीनों। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था पूर्व सोवियत संघ में। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो जो सबसे दूर होगा वो ठंडा होगा, यानी यूरेनस। अपसौरी की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो अपसौर और उपसौर के बारे में पूछ रहा है। तो ये घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्या कहा जाता है? तो ये जो गर्त है ये कहलाता है हमारा क्रेटर। पर्वत पदीय अर्थात गिरिपद पठार पिडमोंट किस देश में स्थित है? तो पिडमोंट जो स्थित है वो अमेरिका में स्थित है। समग्र वायुमंडल में घुली जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ये मात्रा मात्र 5% है। मॉनसूनी हवा निम्न में से किससे प्रभावित होती है? तो मॉनसूनी हवा प्रभावित होती है इन तीनों से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है केप हॉर्न। मियावाकी पद्धति किस लिए विख्यात है? तो अगर मियावाकी पद्धति के बारे में देखा जाए
तो ये प्रसिद्ध है मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में लघु वन का सृजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन से देश अरब प्रायद्वीपीय का हिस्सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो हमारा जो सीरिया है, मात्र सीरिया, ये अरब प्राय का हिस्सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैव सुरक्षा का कार्टजेना प्रोटोकॉल संबंधित था। तो कार्टजेना प्रोटोकॉल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित था। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा था? तो ये था GSAT-11। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है? तो विजयवाड़ा में ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो युद्ध 1972 में किया गया था और इस समय भारत के प्रमुख थे सैम मनेस्कॉस। भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत कौन सा है? तो पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS गोदावरी है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र होता है और एक पेन जो उस पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो ये जो होता है ये जिसे कहते हैं ग्राफिक्स टेबलेट। फाइलों का इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो ये किया जाता है FTP के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? तो पहले पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता सत्येंद्रनाथ बोस थे। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन थे? तो ये थे मंजू। भारत के दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो ये है नंदा देवी, और पहला है कंचनजंगा, दूसरा है नंदा देवी। ये हमारा सिक्किम में और ये उत्तराखंड में स्थित है। भारत की सबसे लंबी LPG पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक फैला हुआ है? तो जामनगर से लोनी तक फैला हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो ये प्रथम चीनी नागरिक थे लू सियाबाबो। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो ये सबसे ऊंचा झरना है एंजल फॉल्स, या एंजेला फॉल्स के नाम से जाना जाता है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारा लखनऊ में। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। यह है काला कौवा। निम्नलिखित में से किस देश के क्लीन एंड जर्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है हमारा भारोत्तोलन में। बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास व कैमूर जिले में विस्तृत है। तो रोहतास और कैमूर जिले में मुख्य रूप से विस्तृत है विंध्याचल चट्टान यानी बिंद के चट्टान। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया था? तो गोपाल राय को राजा बनाया गया था। पूंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो ये विकसित हुआ था हरिसिंह देव के समय में। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण उपयुक्त में से सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहाँ भी नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा सिलाम्बल मध्य प्रदेश, ये स्थित नहीं है। यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रस्तुति है? तो यक्षगान जो हमारा है वो कर्नाटका का है। आशीष सांकृत्यायन डैश संगीत के प्रतिपादक है। तो ये प्रतिपादक है हमारे ध्रुपद के। मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था 1997 में। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो ये करने वाला था मध्य प्रदेश राज्य। शिक्षा क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय वस्तु क्या थी? तो ये था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1995 में। निम्नलिखित में से किस एक देश की मुद्रा रुपया नहीं है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं